की कोई विपत्ति आने वाली, इतनी बड़ी आपत्ति आने वाली, वो तो पानी में खेल रहा है, मदमस्त मदोन्मत्त होकर के, मतवाला होकर के जल क्रीड़ा कर रहा है कि उसी समय तम तत्र कश्चिन्नपदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषाग्रहीत् यद्रक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। उसी समय क्या हुआ, एक मगर ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया, और जैसे ही हाथी के पैर को पकड़ा तो दोनों अपनी अपनी शक्ति लगा करके लड़ने में जुट गए। मगर कभी हाथी को पानी के भीतर खींचता है और कभी हाथी मगर को पानी के बाहर ले जाता है। ये खींचातानी चल रही है और कई कई वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। हाथी लड़ता है, मगर लड़ रहा है, दोनों अपनी अपनी ताकत लगा करके लड़ने में लगे। हाथी को अब तक एक उम्मीद है। उम्मीद क्या कि उस सरोवर के बाहर मेरे संगी साथी हैं, मेरे इतने सारे भाई बांधव, मेरे संगी साथी मित्र खड़े हैं, मेरी पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं, यदि मुझे कुछ होगा तो ये सब आकर के मुझे बचाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, हम जिससे बहुत ज्यादा आश रख लेते हैं, वही हमारी उम्मीद पर पानी फेर देता है। और हाथी के साथ यही हो रहा है। उसने देखा कि मेरे अपने, मेरे संगी, मेरे साथी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे बांधव, मेरे बंधु, मेरे ये सब मुझे बचाएंगे। लेकिन जब उन्होंने भी मगर की शक्ति को देखा कि मगर तो हारने का, थकने का नाम ही नहीं ले रहा, डर गए कि भैया कहीं ये मगर इसका पैर छोड़ के हमारे पीछे ना पड़ जाए। और वे जो संगी साथी थे वे अपने अपने प्राण बचा करके क्या करते हैं, भागते हैं। संग बारे महत मतंगनी के संग सवे निज निज प्राण ले पराने पुष्कर सो कहे रत्नाकर बिचारो बलहारो तब तेरी हरि पार यो कल कंज गही सरसों। जब उसके संगी, उसके साथी, उसके बच्चे, उसकी पत्नियां उसका साथ छोड़ छोड़ करके सब भाग गए, तब उसको किसकी याद आई, तब उसको भगवान की याद आई। अब तक भगवान की याद नहीं आई थी, जब सब भाग गए। ये भी स्थिति हमारे साथ बड़ी बुरी है कि जब हम पूरा काम बिगाड़ लेते हैं तब जाके भगवान से कहते कि भगवान ऐसे कर दो ना, भगवान संभाल लो ना। तो भगवान भी कहते हैं बताओ, जब बिगड़ने लगा तब आ गया। शुरुआत ही में हम भगवान को अपने काम को सौंप दें कि प्रभु हम तो निमित्त मात्र हैं, आप संभाल लेना, आप कर देना, आपके ही अब संरक्षण में ये कार्य है। जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ जाए, जिस दिन हमारे मन की भावनाएं इतनी अच्छी हो जाती हैं, उस दिन हमारा जीवन बहुत सरल नहीं हो जाएगा। लेकिन जब काम बिगड़ जाता है तब हमको भगवान की याद आती है। हाथी के साथ भी वही, अभी तो पहले उसको खुद की शक्ति पे भरोसा था, फिर लगा मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे बंधु बांधव, मेरे सखा। लेकिन जब सब छोड़ करके भाग गए तब वो भगवान को पुकारता है, तब वो भगवान को आवाज लगाता है, तेरी हरि पार यो कल कंज गही सरसों। भीतर से टूट गया। जब उसके अपने उसको छोड़ करके भाग गए तब वो भीतर से टूट गया। ध्यान रखिएगा, लोग बाहर वालों से लड़ लेते हैं, लोग बाहर वालों से लड़ लेते हैं, बाहर के लोगों की कही गई बातों को सुन लेते हैं, उनका सामना कर लेते हैं। लेकिन जब घर के भीतर से उनको सताया जाने लगता है तो वो टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। शायद बाहर वालों के तानों से इतना उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घर के अपने जब उसको ताने देने लगे या उसको छोड़ दें मझधार में तो बेचारे टूट जाते हैं। वही स्थिति हाथी की है
कि अभी तक लड़ रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन जैसे उसके अपने सगे संबंधी उसको छोड़ करके भागे हैं, तब बिचारो बलहारो, तब वो हार गया। और टेरी हरि पारयो, तब उसने टेर लगाई। टेर समझते हो? टेर मतलब पुकार लगाई। किसको? हरि पारयो, हरि को। और पुकार भी कैसे लगाई? हाथी लगभग पूरा डूब चुका है, उसकी सूंड बाहर है। उसी समय वहीं एक कमल का फूल लगा था समुद्र सरोवर में। उसने अपनी सूंड से, तालाब से वो कमल का फूल तोड़ा और सूंड के ऊपर वो कमल का फूल लगाया और सूंड ऊपर की। हाथी पूरा डूब चुका, सिर्फ उसकी सूंड और सूंड के ऊपर कमल का फूल। और वो अब भगवान को बुला रहा है, अब भगवान को पुकार रहा है। इतनी बड़ी आपत्ति, इतनी बड़ी विपत्ति में पूर्व जन्म में याद किया गया एक स्तोत्र उसको याद आता है। और वेद व्यास जी लिख रहे, एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोरथी जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुसेक्षितम्। उसने अपने मन को, एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोरथी, उसने अपने मन और अपनी बुद्धि को एकाग्र किया। और एकाग्र करके पूर्व जन्म में याद किया गया एक स्तोत्र। वह कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजायो परेशायाभिधीमहि। हे भगवान, संसार के जितने भी मनुष्य हैं, हे भगवान, संसार के जितने भी मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, स्त्री है, पुरुष हैं, बालक हैं, बालिका हैं, सबके हृदय में पुरुष रूप में आप विराजमान हैं। हे नारायण, आप मेरी रक्षा करें। उसने तब भगवान को बुलाया। और रत्नाकर कवि बड़ा सुंदर भाव लिख रहे हैं, वायु से भी सवेगनी वो निराधार हुआ करती है, यंत्र व तंत्र उचाटन मोहन मंत्र का सार हुआ करती है, योग व यज्ञ जपाधि तपाधिकों से यो अपार हुआ करती है, ब्रह्म के अस्त्र से भी बढ़कर सदा भक्त पुकार हुआ करती है। इस संसार में यदि देखा जाए तो वायु से तेज भक्त की पुकार होती, यहाँ तक कि ब्रह्मा के अस्त्र, ब्रह्मास्त्र से भी तेज गति से एक भक्त की पुकार भगवान के कानों तक पहुंचती है। उसने भगवान को बुलाया, और जब उसने भगवान को बुलाया तो रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे अंग परे थहरी मतंग और राधे पे कहे रत्नाकर वदन दुति और भई बूंदे छई छलक द्रगनी ने हनाधे पे धाए उठी बारना उबारन में लाई रंच चंचलाहू चकित रही भई बेगी साधे पे आवत बितुंड की पुकार मग आधे मिली और लौटत मिल्यो तो पक्षी राज मग आधे पे। जब गजराज ने भगवान को पुकारा तो भगवान क्या कर रहे थे? कहा रमत रमा के संग, रमा के साथ, लक्ष्मी मैया के साथ, चंचला चपला कमला मैया के साथ बैठ करके मनोविनोद कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, प्रसन्न मुद्रा में थे। लेकिन जैसे ही भक्त की करुण पुकार जैसे ही भगवान के कानों पर पहुंची है, अंग परे थहरी, भगवान के अंग प्रत्यंग क्या हो गए? थहरी, थर 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 कांपने लगे। अंग परे थहरी, भगवान के अंग प्रत्यंग कांप रहे हैं, भगवान के होंठ कांप रहे हैं, भगवान की आंखों से अपने आप आंसू गिर रहे। भगवान समझ गए कि पक्के में कोई भक्त कष्ट में है। विलंब नहीं किया, धाए उठी बारना, उठे और दौड़ पड़े। भगवान उठे और दौड़ पड़े। धाए उठी बारना उबारन में लाई रंच चंचलाहू चकित रही बई बेगी साधे, दौड़ पड़े। आज लक्ष्मी भी भगवान की इस गति को देख के आश्चर्य में पड़ गई।
लक्ष्मी जी को बड़ा ये था कि हमारे नारायण तो बड़े नाजुक हैं, जमीन में भी चलते तो उनको जमीन गड़ती है, फूल में चलें तो फूल गड़ते हैं, इतने नाजुक हैं। लेकिन आज लक्ष्मी देख रही हैं कि क्षण भर नहीं लगा और भगवान अंतर्धान, भगवान का था पता नहीं कहाँ चले गए। और भगवान कहाँ पहुंचे? भगवान पहुंचे क्षीर सागर के त्रिकूट पर्वत पर महात्मा वरुण के बगीचे में, जहां वह हाथी करुण पुकार कर रहा था। भगवान पहुंचे और भगवान ने क्या किया? पहुंचते ही 100 ललायो चक्र, 100 चलायो गहयो, 100 भुसुंड पुंडरीक, 1 करसो। चतुर्भुज रूप धारण किए नारायण जब पहुंचे हैं तो 100 चलायो चक्र, एक हाथ से भगवान ने चक्र चलाया, दूसरे हाथ से हाथी को थपथपाया कि चिंता मत कर मैं आ गया हूं, तीसरे हाथ से जो उसने अपने सूंड में कमल का फूल भगवान के लिए रखा था, उस कमल के फूल को भगवान ने स्वीकार किया, और चौथे हाथ से हाथी को पकड़ करके भगवान पानी के बाहर निकाल करके लाए। अब जब भगवान हाथी को पानी के बाहर निकाल के लाए, बड़े बड़े घाव हाथी के शरीर में, उसके पूरे शरीर को भगवान ने साफ किया। कंजनी सो पोंछत शरीर गजराज को, कमल के जैसे कोमल हाथों से उसके शरीर को पोंछा, अपने पीतांबर को फाड़ के उसके घाव को भगवान ने भर दिया। भगवान ने उसके घाव को एक एक करके भरा और घाव आओ भर के भगवान हाथी से कह रहे, भैया मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई। यदि मैं जल्दी आता ना तो तेरे शरीर में इतने बड़े बड़े घाव नहीं बन पाते। अब बताओ गलती हाथी की थी या गलती भगवान की थी? कहो किसकी गलती थी? हाथी की गलती थी ना, कि हाथी ने पहले सबका मुंह देखा, परिवार का, बच्चों का, पत्नी का, संबंधियों का, मित्र का, बंधुओं का, बांधव का। पर ये याद रखिएगा कलयुग है, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता। और आज की स्थिति यही है कि जब विपत्ति आती है तो अपने सबसे पहले हाथ छुड़ा करके भागते हैं। विपत्ति में अपने सबसे पहले हाथ छुड़ा करके दूर खड़े हो जाते तमाशा देखने के लिए। एक बार बाहरी लोग साथ दे देते हैं लेकिन अपने खुद के घर के लोग साथ नहीं देते। बस वही स्थिति है हाथी के साथ भी, वही हाथी की स्थिति कि उसको लगा ये मेरे अपने साथ देंगे, लेकिन जब सब भाग गए तब अंत में जाकर के उसको भगवान की याद आई, तब वो भगवान को बुलाता है। तो गलती किसकी पूरी पूरी? कहो कहो कहो, किसकी गलती? हाथी की गलती। किस सबका मुंह देखने के बाद जब सबने साथ नहीं दिया तब उसको भगवान की याद आई। उसके बाद भी भगवान कह रहे मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में देर हो गई। अब भगवान चाहते तो कह देते, अरे मोटे मतवाले मदोल मत हाथी, तूने मुझे देर से बुलाया इसलिए तेरे शरीर में इतने बड़े बड़े घाव हो गए। यदि तू मुझे समय पर बुलाता तो तेरे शरीर में इतने बड़े बड़े घाव नहीं होते। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने सरलता, सहजता, नम्रता, विनम्रता दिखाई और भगवान ने बिल्कुल हाथ जोड़ के उससे क्षमा मांगी कि मुझे माफ कर दे, मुझे आने में देर हो गई, गलती हो गई मुझसे। ऐसा भगवान कहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और रक्षा करके भगवान वापस लौटते। अब जब भगवान लौट रहे थे तो बीच मार्ग में भगवान को मिले गरुण जी। गरुण कौन है? भगवान के वाहन। गरुण जी को भी ये अहंकार है कि इस दुनिया में हमसे तेज किसी की गति है ही नहीं, भगवान हमारे बिना कहीं आ ही जा नहीं सकते, गरुण जी को लगता है। गरुण जी के मन में ये भाव है। लेकिन आज जब भगवान लौटे तो गरुण जी को तो पहले तो यही लगा कि अभी भगवान यहीं तक पहुंचे हैं। तो गरुण जी ने कहा, नाथ बताओ कहाँ चलना है? भगवान ने कहा, मतलब? कहा आपको कहीं जाना था ना, आप यहीं तक पहुंचे। भगवान ने कहा, अरे बुद्धू मैं हो आया हूं। कहाँ? कहा क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत पर महात्मा वरुण के बगीचे उद्यान में एक सरोवर है, उस सरोवर से गजराज गजेंद्र की रक्षा करके लौट रहा हूं। अब अपने धाम जाना है। कहाँ जाना है? धाम। उस समय गरुण जी का अहंकार भी समाप्त हुआ कि दुनिया में नारायण की गति से तेज किसी की गति नहीं है।
इस तरह से भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा, इसी को कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। एक बार ये अपने राज्य की सिंहासन पर बिल्कुल मतवाला होके, हाथी की तरह ही मदोल मतवाला होके बैठा था, और उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचे। अगस्त मुनि पहुंचे, दुर्वासा ऋषि नहीं, अगस्त मुनि पहुंचे। और जब अगस्त मुनि वहां पहुंचे तो ये बैठा था, बस कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखो, जब हम बैठे हों और हमसे बड़े, हमारे बुजुर्ग या हमसे कोई भी, हमारे भाई हैं, बड़े हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, साधु हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, आए तो नियम तो ये कहता है कि पहले उठ करके उन्हें प्रणाम किया जाए। लेकिन ये बैठा था, और बैठा क्या, इसने न प्रणाम किया दंडवत, न खड़े होके हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अरे बैठे बैठे ये तक नहीं कहा कि आइए महाराज जी, आइए ऋषिवर मुनिवर, आइए पधारिए पधारिए, कुछ नहीं कहा। बस ये एक जड़ पशु की तरह बैठा रहा। अगस्त मुनि को क्रोध आ गया कि राजा होने के बाद भी तुम में थोड़ा सा शिष्टाचार नहीं है कि तुम्हारे दरवाजे पे एक ऋषि आया है और तुम बोल भी नहीं सकते। इसलिए जाओ, श्राप देता हूं, जिस जड़ पशु की भांति तुम बैठे हो उसी जड़ पशु की योनि में चले जाओ, अर्थात तुम हाथी बन जाओ। क्या बन जाओ? हाथी। दुर्वासा ऋषि अगस्त मुनि के श्राप से इंद्रद्युम्न नाम का राजा बनता है हाथी। ये मगर कौन था? ये मगर था हुहु नाम का गंधर्व। एक बार ये किसी जलाशय में स्नान कर रहा था और उसी जलाशय में देवल मुनि समुद्र सरोवर के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे थे। इस हुहु ने देवल मुनि के पैर को पकड़ा और पकड़ करके खींचा, और जैसे ही खींचा देवल मुनि पानी में आकर के गिर गए। और ये देख के हंसने लगा। देवल मुनि को क्रोध आया कि तूने जो कृत्य किया वो एक कैसा था? मगर की तरह, इसलिए जा तू मगर बन जा। अगस्त मुनि के श्राप से इंद्रद्युम्न हाथी बनता है, और देवल मुनि के श्राप से हुहु नाम का गंधर्व ग्राह मतलब मगर बनता है। और श्री हरि नारायण ने आकर के दोनों का उद्धार किया। इसे ही भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा के नाम से जानते हैं। अब ये कथा बहुत बड़ी नहीं है, 1 मिनट में हम ये कथा कह सकते हैं कि एक हाथी था, पानी पीने गया, उसके पैर को मगर ने पकड़ा, उसने भगवान को बुलाया, भगवान आए, भगवान ने मगर का सिर काटा, हाथी को बचाया, और कथा हो गई ना। 1 मिनट भी नहीं लगा, आधे मिनट में शायद कथा पूरी। लेकिन इस छोटी सी कथा को ये बच्चों वाली, बच्चों को ही हम ऐसी कहानी सुनाते हैं ना कि ऐसा था फिर ऐसा हुआ। ये छोटी सी कथा भागवत में गजेंद्र मोक्ष के नाम से दी है। क्यों? इसलिए दी है, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा का सार ये है कि ये जो संसार है ना, इस संसार में हम रह रहे हैं, ये संसार ही सरोवर है। इस संसार में जो जिसमें हम रह रहे हैं, कहा भैया ये संसार ही क्या है? सरोवर। संसार क्या है? सरोवर। और इस संसार में खिले हुए फूल कौन है? कहा इस संसार में हम फूल की तरह खिले हुए हैं, या फिर कह दो इस संसार में हाथी की तरह फंसे हुए, गजेंद्र की तरह फंसे हुए हैं हम। जीव ही गजेंद्र है, ये मनुष्य ही हाथी है। और काल कौन है या मगर कौन है? कहा वो मगर है काल, तो टकटकी लगा करके देख रहा है कि कब किसका समय पूरा हो, और उसे अपने दांतों के नीचे दबा करके संसार से घसीटता हुआ मैं ले जाऊं। इसलिए भैया इस संसार रूपी सागर में हम जीव रूपी गजेंद्र फंसे हुए हैं। काल रूपी ग्राह टकटकी लगा करके देख रहा है। समय से हम सावधान होकर के अपने जीवन में भगवान नाम को धारण करें। अब आपके मन में आ रहा होगा, तो क्या भगवान का नाम लेने से हम मरेंगे नहीं? भगवान का नाम लेने से क्या काल के ग्रास नहीं बनेंगे, काल का कौर नहीं बनेंगे? भगवान का नाम लेने से क्या इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक
फकीर जो आया है, आते ही तय हो गया कि भैया तुम आए हो तो तुमको एक समय के बाद ये संसार छोड़ के जाना भी पड़ेगा। पर भगवान का नाम यदि जीवन में आ जाता है तो हम काल के भय से मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुक्त। फिर बहुत कष्ट, बहुत वेदनाओं को, बहुत पीड़ा को झेलते हुए दुनिया नहीं छोड़नी पड़ती, मुस्कुराते हुए इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा कहती है कि समय रहते भगवान के आश्रित हो जाओ। साथ ही साथ दुख में तो खूब राम नाम जपते हो, सुख में भी भगवान को मत छोड़ो। कहते ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। दुख में सब सीताराम 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 माला लेके बैठ जाते हैं। आपको पता है कि जब जो लोग प्रतिदिन कोई पाठ करते हैं, मान लो कोई ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उनने अपना नियम बना लिया पाठ करना है, अच्छी बात है। बिल्कुल स्नान करके वस्त्र वस्त्र पहन के भगवान के सामने बैठ गए। अब पता है कि तुरंत कहीं जाना, ऑफिस जाना, खेत जाना, व्यापार करने जाना, तो कैसे पढ़ेंगे? इतनी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुणसागर जय कपीश त्यों लोको जागर रामदूत बंदामान, जिनको तुम्हें पता ही नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं। और यदि जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कोई दुख आ जाए, या भगवान से कोई काम बनवाना है, तो फिर वही पाठ कैसा हो जाता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत ना। होता है ना ऐसा? होता है, ऐसे ही करते हैं हम। पूजा को भी एक काम समझ लिया हमने, फटाफट एक काम निपटा लो, बस काम थोड़ी है ये फटाफट निपटा लो। अरे भले पूरा काम करने के बाद भगवान के सामने बैठो 5 मिनट के लिए, लेकिन जब बैठो ना तो पूरे तरीके से उनके होकर के बैठो। मैं तो कभी कहती ही नहीं कि घंटों बैठो भगवान के सामने, कभी नहीं कहती। जरूरत नहीं है घंटा भर बैठने की। 1 मिनट के लिए भी यदि भगवान के सामने बैठ रहे हो तो उस 1 मिनट में आपके और भगवान के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। आपको कोई दुनिया की आवाजें नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। आपको, आज मैंने कल भी कहा था कि हम बैठते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की समस्याएं तभी याद आती हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब आप भगवान का चिंतन करने के लिए बैठें तो सिर्फ परेशानी में इतने भावपूर्ण ढंग से स्तुति ना कीजिएगा। परेशान हो तो ठीक, और ना हो जीवन में आनंद बरस रहा है तब भी इसी भाव से 5 मिनट भगवान के सामने बैठना है। लेकिन वो पूरा का पूरा 5 मिनट उन्हीं में तल्लीन हो जाना है, उन्हीं में डूब जाना है। इस तरीके से करना चाहिए। पर भगवान का नाम करना चाहिए, भगवान के नाम से जुड़ जाना चाहिए। भगवान का नाम हमें अपने जीवन का आधार बना लेना चाहिए। इस दुनिया में एक ही मात्र आधार है, भगवान का नाम। एक ही सत्य है, राम नाम, बाकी सब असत्य है, झूठा है। इस भाव से हमें भगवान का नाम गाते रहना चाहिए। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। आइए आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।